कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आरंभ एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग करंट से संबंधित कुछ योजनाएं कवर करने की कोशिश करेंगे जो करंट के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है और एडीओ आपका एग्जाम जो आने वाला है उसमें भी आपको करंट से रिलेट करके योजनाएं पढ़नी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि ग्रामीण विकास की योजनाएं लिख दिया है तो जो पहले पुरातन जमाने में जो चलता आ रहा है योजना ग्रामीण विकास का उसी बस को पढ़ना है। आपको करंट से कनेक्ट करके योजनाएं पूछ सकता है, जैसे कि रिसेंट एग्जाम्स में पूछ रहा है अब आजकल। तो जो अभी की योजनाएं हैं ना उसको एक भी नहीं छोड़ना है आपको। करंट अफेयर्स में पिछली 1 साल में, पिछले 2 साल में जितने भी, चाहे वो ग्रामीण विकास का हो या मत हो, उसमें लिखा है ना, इकाई में लिखा हुआ है, उसमें जो आपका सिलेबस दिया हुआ है उसमें छत्तीसगढ़ समसामयिकी लिखा हुआ है, राज्य की समसामयिकी। मतलब करंट अफेयर्स आपको पूछेगा, करंट अफेयर्स बोल दिया मतलब सारी योजनाएं आपकी शामिल हो जाती हैं उसमें। तो आपको न सिर्फ ग्रामीण विकास की पहले से चलती आ रही योजनाओं को तैयार करना है, बल्कि इस एग्ज़ाम के लिए आपको करंट से संबंधित सारी योजनाओं को तैयार करके रखना है। बिल्कुल सवाल पूछ सकता है उससे और पूछेगा उससे सवाल। तो आपको पहले की योजनाओं को तो मैं वीडियोज़ में कवर करवा चुका हूँ। अब जो करंट अफेयर्स में योजनाएं चल रही हैं उसको मैं चाहता हूँ कि कुछ योजनाओं को करंट अफेयर्स के साथ में जो है वो मैं कनेक्ट आपको कवर करवा दे रहा हूँ। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आगे भी उसको कुछ और योजनाएं जो है उसको भी कवर करवा दूँगा। और नोट से रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछ रहे थे लोग कि अब क्या है कि नया आर्थिक सर्वेक्षण आने वाला है तो पुराना नोट्स लेना उचित रहेगा या नहीं। तो देखिए, नया जो पुराना आप लोगों ने नोट्स लिया है मेरा, है ना, वो जो है वो अपडेटेड ही नोट्स है, लेकिन उसमें क्या है कि आपका आर्थिक सर्वेक्षण अब बदल जाएगा। अभी आर्थिक सर्वेक्षण जो आने वाला है तो उसके आंकड़े बदल जाएंगे केवल, लेकिन स्टैटिक पोर्शन जो है वो तो नहीं बदलेगा, जो थ्योरी पोर्शन है वो तो नहीं बदलेगा। जो भाई राष्ट्रीय आजीविका, ग्रामीण आजीविका मिशन है, ग्रामीण विकास की सारी योजनाएं हैं, इंदिरा आवास योजना है और मनरेगा है, उससे संबंधित तो कुछ चीज़ें चेंज नहीं होंगी। तो स्टैटिक पोर्शन सेम रहेगा, सिर्फ उसके आंकड़े बदल जाएंगे कि मनरेगा में कितने श्रमिकों को रोजगार मिला जैसे कि, तो वो आंकड़े कुछ बदल जाएंगे और कुछ योजनाओं का आंकड़ा बदलेगा। ठीक, तो वो आर्थिक सर्वेक्षण से देख के आप अपडेट कर सकते हैं। नहीं तो जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है आज से, वो नया बैच आप ज्वाइन कर लीजिए। CGPSC नॉलेज ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पे आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं और अमरदीप सर आपको पढ़ाएंगे ही, तो उसके अकॉर्डिंग आपको गाइडेंस पूरे तरीके से मिल जाएगा। वो पूरी तरीके से अपडेटेड होगा, नोट्स भी अपडेट करवाए जाएंगे और कुछ नई योजनाओं को भी उसमें हम लोग शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं उसके पीछे आप लोगों के लिए। तो वो उसका भी लाभ आप लोग ले सकते हैं। अगर जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं वो आप उससे भी पूरी तरीके से तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो इरिलीवेंट नहीं हो जाएगा, अनुपयोगी नहीं हो जाएगा, वो पूरी चीज़ें आप लोग के लिए उपयोगी हैं और अंतिम तक रहेंगी। ठीक, एक चीज़ मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। चलिए, तो आज का वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो बिल्कुल आप लोग लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग को। चलिए, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन, ये एक कुछ योजनाएं हैं जो पॉलिसीज छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, इससे आपको अवेयर रहना है। ठीक, गठन का निर्णय छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन, इसके तहत सीधा जो है वो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि रोजगार देने की ये योजना है, रोजगार देने का ये मिशन है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो कम है, जैसे कि 0.6% क्लेम कर रही थी सरकार, अब तो 0.1% कहती है, 0.2%, 0.1% बोल रही है। तो आंकड़ों के हिसाब से कम है, ज़मीनी स्तर पर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। वो आप खुद महसूस कर रहे होंगे उस चीज़ को। ठीक, तो उसके आधार पे अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल इस तरीके के मिशन की ज़रूरत है, न सिर्फ कागजी तौर पे बल्कि उसको फ्लोर पे भी उतारने की उतनी तरीके से भी ज़रूरत है। ठीक, तो उसके लिए गठन का निर्णय लिया गया। 15 जनवरी 2022 को इसका गठन का निर्णय लिया गया। उद्देश्य इसका क्या है, 5 वर्षों में, आने वाले 5 साल में 12 से 15 लाख नए रोजगार का सृजन करना। अब इसमें दिक्कत यह है कि सरकार तो रोजगार किसको, शिक्षित लोगों को भी अगर मनरेगा में जॉब कर रहे हैं तो उसको रोजगार मानती है, उसको तो मानेगी ही सरकार मनरेगा में, है ना, तो वो सबको काउंट कर लेती है। ठीक,
तो वो जो भी साल भर में जिसको रोजगार मिला उसको भी वो रोजगार काउंट कर लेती है। मेरे ख्याल से इसीलिए वो रोजगार बेरोजगारी का प्रतिशत छत्तीसगढ़ में बहुत कम दिखाती है ना। तो यहाँ पर 5 वर्षों में इसको ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य क्या है, आने वाले 5 वर्षों में 12 से 15 लाख नए रोजगार का सृजन करना, सबसे इंपॉर्टेंट इसका उद्देश्य ही है। ठीक, इसको याद रखिएगा। इसकी पहली बैठक हुई थी 23 जनवरी 2022 को, जहां पर रोजगार मिशन कार्यालय की शुरुआत की गई है ना। और इसी पहली बैठक ही किया गया 23 जनवरी को, जिस कार्यालय में शुरुआत की वहीं पर जो है वो रोजगार मिशन कार्यालय की शुरुआत किया गया, यहीं से कोऑर्डिनेट किया जाएगा इसको, है ना। अब इसमें क्या होगा, छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन की संरचना में अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन रहेंगे, तो अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री रहेंगे श्री भूपेश बघेल जी, और उपाध्यक्ष रहेंगे अमिताभ जैन जी, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव हैं। ठीक, अमिताभ जैन कौन है, छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव हैं वर्तमान में, ये भी याद रखिएगा आप। तो ये इसके है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है, इसके उद्देश्य को याद रखिएगा, बेसिक चीज़ें कब से शुरुआत हुई वो याद रखिएगा, इसके अध्यक्ष कौन है उपाध्यक्ष कौन है ये याद रखिएगा, तो आपका सवाल जो है वो बन जाएगा। ठीक, ये छोटी छोटी योजनाएं हैं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल का जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आप करंट से आपको अवेयर होना पड़ेगा, चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। न्यूज़पेपर आप लोग डेली पढ़ा करिए, आपको न्यूज़पेपर डेली का डेली पढ़ना है। और एडीओ के लिए लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं, योजना 6 मंथ का नहीं भाई, योजना तो पूरा साल भर का पढ़ना है आपको। करंट अफेयर्स जो है वो बेसिकली लास्ट आखिरी 6 महीनों का पढ़ना है आपको। ठीक, दूसरा है छत्तीसगढ़ राजीव नगर आवास योजना। छत्तीसगढ़ राजीव नगर आवास योजना, देखिए छत्तीसगढ़ में एक योजना चल रही थी जिसका नाम था अटल विहार योजना। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का जब शासन था तब ये अटल विहार योजना चल रही थी। अटल विहार योजना 2017 में बंद हो गई, लगभग 4-5 साल की योजना थी। अटल विहार योजना जब बंद हो गई तो अटल विहार योजना बंद होने के बाद सरकार ने कोई दूसरी योजना चालू नहीं की, बीजेपी की गवर्नमेंट ने। जब कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस की सरकार ने इसी का नाम बदल कर क्या किया, छत्तीसगढ़ राजीव नगर आवास योजना किया, और इसमें कई सारे नए प्रावधान जोड़े, नई पॉलिसीज जोड़ी और उसको इंट्रोड्यूस किया। ठीक, ये 2022 में इसकी शुरुआत हुई। इसका एग्जैक्ट डेट मुझे मिल नहीं रहा है अभी, आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं इसकी सूचना दे दूंगा एग्जैक्ट डेट की, लेकिन 2022 में ये योजना शुरुआत हो गई है। इसके लाभार्थी कौन रहेंगे, राज्य के बीपीएल श्रेणी के परिवार। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे लोगों को इसमें आवास दिया जाएगा जो लोग बिलो पुअर्टी लाइन हैं, मतलब गरीबी रेखा से नीचे हैं, जो अपना आवास खरीदने में सक्षम नहीं है, मौलिक अधिकार है उनका कि वो भाई आवास खरीदने का, व्यापार करने का, बोलने का, है ना, आवास करने का तो स्वतंत्रता है लोगों को आर्टिकल 19 के तहत। तो उसी के तहत लोगों को आवास उपलब्ध कराया जा रहा है बीपीएल श्रेणी के, जो अपने जिनको जो सक्षम नहीं है आवास बनाने के लिए, उनको बीपीएल परिवार के श्रेणी लोगों को। उद्देश्य क्या है, बेघर लोगों को आवास उपलब्ध कराना जिनके पास घर नहीं है और वो लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। इसके प्रावधान क्या है, छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड, छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड इसको प्रोवाइड कराएगा। वेबसाइट बना हुआ है बाकायदा, उसमें जाके आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसके हिसाब से फिर अलॉटमेंट होगा। 1 रुपये प्रति वर्ग फीट, देखो छत्तीसगढ़ सरकार ना हाउसिंग बोर्ड को 1 रुपये प्रति फीट के हिसाब से क्या कर रही है, भूमि आवंटन कर दी है। अब हाउसिंग बोर्ड लोगों को प्रोवाइड कराएगा। सभी शहरी, अर्धशहरी और प्रमुख शहरों में 1 लाख सरकारी आवास भवनों का निर्माण किया जाना है। इस योजना के तहत 1 लाख आवास भवनों का निर्माण किया जाएगा और उसके बाद फिर वितरित किया जाएगा। ठीक है, तो इसके लाभार्थी का है, उद्देश्य क्या है, ये सब कुछ चीज़ को ध्यान में रखिएगा आप। ठीक, तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट योजना आज की क्लास का, मुख्यमंत्री मितान योजना। इसको अच्छे से याद रखिएगा, मुख्यमंत्री मितान योजना को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत 1 मई 2022 को हुई है। 1 मई 2022 डेट अच्छे से याद रखना है आपको। इसको सीजी मितान योजना भी कहा जाता है, सीजी मितान योजना। देखिए आप खुद देखे होंगे कि जो जाति प्रमाण पत्र है, आवास प्रमाण पत्र है ना, और विवाह प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, ये सब जो सरकारी डॉक्यूमेंट है उसमें उसको लेने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता था, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के चक्कर काटने पड़ते थे। गवर्नमेंट अधिकारी लोग बहुत जगह से शिकायत आता था कि घूस भी ले रहे हैं या आपका काम जल्दी नहीं कर रहे हैं। तो सरकार ने इसी के लिए क्या किया है, ऐसा ये योजना लागू की है कि एक सहकारी जो सहायता मित्र जो है, सहायता मित्र बोलते हैं उसको, जब मतलब गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव, गवर्नमेंट का प्रतिनिधि एग्जीक्यूटिव जो है वो क्या करेगा, आपके घर जाएगा, आप टोल फ्री नंबर पे फ़ोन करेंगे, फ़ोन करके अपने रिक्वायरमेंट बताएंगे, अपना एड्रेस वगैरह नोट करवाएंगे। उसके बाद वो सहायक मित्र आपके घर जाएगा, आपसे पूरे डॉक्यूमेंट लेगा, आपसे पेमेंट करवाएगा और आपका डॉक्यूमेंट, आपका जो भी जाति प्रमाण पत्र हो, आवास प्रमाण पत्र हो, विवाह प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, वो डॉक्यूमेंट बनने के बाद आपके घर तक आपको छोड़ के आएगा।
गवर्नमेंट का आंकड़ा बताता है कि 47-48 हज़ार लोगों को ये योजना का लाभ अभी तक मिल चुका है, जब से ये चालू हुआ है तब से। ठीक, तो इसके तहत भी होगा। अच्छा, ये याद रखिएगा, इसमें सबसे ज़्यादा जो आवास है ना ये वाले योजना में, वो रायपुर में बनाया जाएगा। सर्वाधिक अगर पूछे, सर्वाधिक आवास ये जो है वो रायपुर में बनाया जाएगा। सभी नगर निगम में इसको शुरू किया गया है। ठीक, अच्छा, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो वो जो है सहकारी मित्र जो है, वो सहायता मित्र जो है वो आपके घर पे वो डॉक्यूमेंट को छोड़ के आएगा। चलिए, इसका प्रावधान क्या है, यहाँ पर उद्देश्य समझ गए, नागरिक सेवाएं घर तक पहुँचाना। नागरिक सेवाएं का मतलब ये जो मैं आपको बताया प्रावधान है। एक पहला प्रावधान क्या है, 14 नगर निगम में इसकी शुरुआत की गई है। पूरे नगर निगम में इस 14 नगर निगम है अभी वर्तमान में, उसकी शुरुआत की गई है। दूसरा क्या है, 14 नगर निगम में 13 सेवाएं शुरू की गई है टोटल। बहुत सारी है, जैसे कि विवाह प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, निवास, आय, मृत्यु प्रमाण पत्र, ये सब जो डॉक्यूमेंट है वो सारी चीज़ें आपको 13 प्रकार की सेवाएं हैं जो आपको घर पहुंच सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसको याद रखिएगा। प्राथमिकता दिया जाएगा बुजुर्ग, दिव्यांग और निरक्षर, इन सब को 100 प्रकार से ज़्यादा, लगभग 100 प्रकार की सेवाएं को, मतलब सरकारी डॉक्यूमेंट को उनको घर तक पहुंचाया जाएगा। बुजुर्ग, दिव्यांग और निरक्षर, बुजुर्ग लोग हैं जो जा नहीं सकते गवर्नमेंट तक, मतलब कि डिपार्टमेंट तक, दिव्यांग लोग हैं और निरक्षर लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको प्राथमिकता दी जाएगी, प्रायोरिटी दिया जाएगा। वो लोग का काम पहले किया जाएगा। मतलब जैसे कि भैया 2000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, इसमें से आप अपना डॉक्यूमेंट पूरा सबमिट करेंगे तो नाम डालेंगे, अपना एड्रेस डालेंगे, अपना आयु डालेंगे, सारा डिटेल रहेगा, तो उसमें छांट लिया जाएगा फिर किसकी आयु कम है ना, कौन दिव्यांग है, वो सब चीज़ तो रहेगा आपका। तो उसके हिसाब से उनको प्राथमिकता दी जाएगी, उनका काम पहले किया जाएगा, बाद में फिर आपका काम किया जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से चलिए प्राथमिकता इन लोग को दिया जाएगा। चौथा क्या है प्रावधान, इसमें जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, ये सब उसमें दिया जाएगा। टोल फ्री नंबर है 14545, आप भी इसमें कॉल कर सकते हैं, आपको भी पूरा अधिकार मिलेगा इसका। ठीक, 14545 इस पर कॉल करिए, आपसे सहायता मित्र बात करेंगे, आपको जो जरूरत है आप उसको बताइए, वो आपके घर आके आपका डॉक्यूमेंट बना के जाएगा। लास्ट योजना है गौमूत्र खरीदी योजना आज की वीडियो का। गौमूत्र खरीदी योजना की शुरुआत 28 जुलाई 2022 से हरेली तिहार के दिन हुई थी। हरेली त्यौहार जो है वो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। हरेली त्यौहार से ही छत्तीसगढ़ में त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है। उसमें मुख्य रूप से कृषि उपकरणों की पूजा की जाती है। आर्ट एंड कल्चर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में विशेषकर कृषि उपकरणों की पूजा की जाती है। ये योजना गौमूत्र खरीदी योजना की शुरुआत दुर्ग जिले से की गई है। कहाँ से की गई है? दुर्ग जिले से। इसको याद रखिएगा। इसमें क्या है, 4 रुपये प्रति लीटर की दर से आपसे क्या लिया जाएगा? गाय का मूत्र लिया जाएगा। गौमूत्र को 4 रुपये प्रति लीटर की दर से। पहले गाय का गोबर खरीदा जाता था, अब गौमूत्र को खरीदा जाएगा। बेसिकली इसके पीछे लाने का कंसेप्ट है गौ सुरक्षा, गायों की सुरक्षा करना। और अब आप देखो, गाय को क्या होता है, जब गाय जो है वो बच्चा देने वाले रहती है या फिर वो दे चुकी होती है, जब तक दूध देती रहती है तब तक लोग उसको घर में रखते हैं। लेकिन उसके बाद क्या करते हैं, उनको खाना पीना देना पड़ता है फ्री में, मतलब उनको कुछ मिलता नहीं है लेकिन खाना पीना देना पड़ता है, करके छोड़ देते हैं ऐसी। तो वो मवेशी जो है वो सड़कों पर घूमते रहती है, कभी कभी एक्सीडेंट भी हो जाता है, या दूसरों के जो रहते हैं कृषि भूमि जो है उसको भी चरवर देती है, मतलब खा देती है गाय। तो उससे बहुत लोगों को नुकसान होता है। तो लोग उसको घर में तभी तक रखेंगे, ये समझ में आ गया है, जब तक उनको उसका फ़ायदा मिलता रहेगा। ठीक है, तो उसी से संबंधित फ़ायदा पहुंचाना चाह रही है सरकार। किसी तरीके से गोबर को पैसे में बेच रही है ताकि गोबर से कुछ आय मिले, तो उसके बहाने लोग उनको घर पे रखें। ठीक है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में गाय को माँ का श्रेणी दिया गया है। ठीक, तो उनको उसके समय में वेदों में भी ये लिखा हुआ है। तो इस तरीके से उनको क्या किया जा रहा है, ऐसा कुछ किया जा रहा है ताकि आप उनको घर में रखें। तो इसके लिए ये कुछ योजनाएं बीच बीच में लाई जा रही। पहले गोबर के लाया गया, अभी ये लाया गया। 4 रुपये प्रति लीटर का प्रावधान किया गया है। इसके प्रथम विक्रेता श्री भूपेश बघेल बने, मतलब पहली बार बेचा किसने? भूपेश बघेल ने, है ना, प्रथम विक्रेता। चलिए, और गोबर खरीदी के बाद गोमूत्र खरीदने वाला देश का पहला राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। क्या? गोबर खरीदी के बाद गोबर खरीदने वाला भी देश का पहला राज्य था। कोई दूसरे राज्य ने गोबर नहीं खरीदा अभी तक। गोमूत्र खरीदने वाला भी देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। तो ये लाइन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। तो मैंने कुछ 4 करंट चल रही योजनाओं को कवर किया है इस वीडियो में। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो रिस्पांस के हिसाब से हम देखेंगे कि और भी योजनाओं को मैं आपको कवर करवा दूंगा। ठीक, तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर, कमेंट आपको ज़रूर करना है। आप सब जानते हैं, चैनल से बहुत दिन से आप सब जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपको आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही जानकारी देनी थी।
तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आरंभ एजुकेशन।